किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के बिनोला और बिनोला खल के ऊपर। आप सभी को पता है कि मैं लगातार किसानों को वो जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं जिन जानकारियों की किसानों को अच्छी आवश्यकता होती है। और मैं सभी किसानों से विनती निवेदन करता हूं कि किसानों को जगाने के लिए, किसानों तक सही और सटीक जानकारी देने के लिए हमारा लंबे समय से चैनल चल रहा है। कृपया करके इस चैनल पर मिल रहे आपके पास जो वीडियो आ रहे हैं उन्हें शेयर करिए और हमारे द्वारा कही गई बातों के ऊपर इग्नोर न करके विचार करिए कि एक किसान होने के नाते हम क्या कह रहे हैं, सच्चाई क्या है, बाजार क्या कह रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो भेज कर आपको भ्रमित किस तरह से किया जा रहा है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने नरमा के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं। आपको एक एक बात की जानकारी दी है कि नरमा का प्रोडक्शन कम है, परंतु जब नरमा का सीजन था उस टाइम किसान को भाव नहीं मिला। उसका सबसे मुख्य कारण था कि सरकार ने बाहर से फ्री ड्यूटी आयात खोल दिया और रुई बाहर से आ गई। परंतु अब यह सुनरिया बदल चुका है। यूएस कॉटन बाजार 62 सेंट के जो भाव चल रहे थे आज 87 सेंट के ऊपर पहुंच चुके हैं और हमारे कुछ मित्रों का कहना है कि 90 सेंट तक जाने की संभावना दिखाई देगी। साथियों, हमारे भारत के अंदर 350 लाख गांठ के लगभग की खपत और 250 लाख गांठ के लगभग का उत्पादन एक बहुत छोटा उत्पादन है। विदेशी रुई जो आयात होकर भारत में आ रही है वो 11% ड्यूटी पर आ रही है और ऊपर से डॉलर और तेल के दाम बढ़ने से बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि नरमा के भाव में मंदी खत्म हो चुकी है। जिनके किसान पास भाइयों के पास माल है वो विचार कर सकते हैं। अगली फसल मैं आज ही कह रहा हूँ, हमने एक वीडियो बना के भेज भी दिया है। अगली फसल में आप एमएसपी से ऊपर भाव देखेंगे। ये बात आप नोट कर लें। नरमा की बात कर रहा हूँ साथियों। अगली जो फसल आएगी अभी तो बहुत दूर है क्योंकि 10वें 11वें महीने में फसल आती है, उसमें एमएसपी से ऊपर भाव देखेंगे। जब तक नरमा के भाव में कोई मंदी के चांस नहीं है, सीधी बात बता देता हूँ। क्योंकि इतनी जल्दी नरमा की शॉर्टेज बनना, चाहे यूएस बाजार हो चाहे भारत का बाजार हो, सिर्फ सरकार के पास माल है, कुछ स्टॉकिस्टों के पास माल है और इन भावों में वो माल बाजार में काटने की चुक नहीं है। ये नोट कर लें कि नरमा में मंदी नहीं है। अब करता हूं बिनोला खल की बात और बिनोला की बात। साथियों, बिनोला तेल में और बिनोला की डिमांड में लगातार वृद्धि होती जा रही है। हमारे एक परम मित्र ने जोधपुर से कल ही 5,000 रुपये में नरमा सेल किया है। पिछले साल भी 5200-5300 रुपये का नरमा राजस्थान का हरियाणा में आया था और पिड़ाई हुई थी, खल बनी थी। वो टाइम था सितंबर के लगभग का, परंतु इस बार अप्रैल के अंत में, मई के शुरुआत में ही आपको ये चीज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि इतने ऊपर भाव मई में बन जाना बिनोला में तेजी नहीं है, वह मंदी नहीं है। और बिनोला खल की तो आज समझ सके हो कि यदि कितना ही बड़ा स्टॉक कट जाए, कितना ही बाजार के अंदर कुछ भी हो जाए, बिनोला खल की मांग स्ट्रांग बनी रहेगी और भाव प्लस से प्लस चलते हुए दिखाई देंगे। मंदी सीजन लगभग 25% सीजन आएगा तब जाके मंदी देखने को मिलेगी। और वो कब आएगा? वो आएगा नवंबर में। नवंबर से पहले बिनोला खल में मंदी नहीं है। नरमा, बिनोला और बिनोला खल में मंदी खत्म हो चुकी है। ये संकेत यूएस मार्केट ने लगातार हमारे पास पहुंचा दिए हैं। जो मौके के ऊपर देश में आमदनी आ रही है वो 20,000 के लगभग आ रही है, 20,000 गांठ की। मतलब बहुत कम माल बाजार में आ रहा है और किसानों के पास तो केवल
3-4-5% माल बचा है, बाकी माल स्टॉकिस्ट और सरकार के पास है। साथियों, आगे एल नीनो की स्थिति संपूर्ण रूप से खड़ी दिखाई दे रही है। बरसातें कम नजर आ रही हैं और बिजाई लगभग समय निकलता जा रहा है, लगभग पिछले साल के बराबर होने की आशंका है। नरमा की बिजाई बढ़ने की आशंका नहीं है। एक आंकड़ा समय आने पर वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा कि इतने लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है और इतने किसानों ने बिजाई की है। पिछले साल 80 लाख किसानों ने बिजाई की थी और 92 लाख हेक्टेयर के लगभग नरमा की बिजाई पूरे देश में हुई थी और उसमें सबसे टॉप राजस्थान और महाराष्ट्र थे। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा का नंबर आया था। पंजाब सबसे पिछड़ चुका था। तमिलनाडु आदि देशों में चुटमुट बिजाइयां हुई थी और उसी का आंकड़ा जो हमने निकाला, हमने जो सर्वे के आधार पर विशेषज्ञों से पता किया, तो 80 लाख के लगभग किसानों ने नरमा की बिजाई की और 92 लाख हेक्टेयर में नरमा की बिजाई हुई। अब की बार भी इससे बिजाई बढ़ने के कोई समाचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान में पिछले साल इन दिनों अच्छी बारिश हुई थी, उसके चलते बरसात हुई थी और बिजाई भी हो चुकी थी। वो बिजाई डैमेज हुई है, परंतु हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में थोड़ी बिजाई बढ़ी है और अब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु जो राज्य हैं, उनमें बरसात के ऊपर डिपेंड करेगा कि होगा क्या। इसलिए कह रहा हूं, आगे आने वाले समय में आपको मैं बता दूंगा कि बिजाई कितनी हुई है। अभी बिजाई बढ़ने के कोई संकेत नहीं है। भाव एमएसपी से ऊपर अगले सीजन में मिलेंगे। अब लगातार नरमा के अंदर तेजी जारी रहेगी। यदि आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए, रूबरू होना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और किसानों तक हमारी आवाज़ को पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें ठीक समय पर जगाया जा सके। हमारा शाम को लाइव 8 बजे सेशन भी चलता है, उस सेशन से जुड़ा जा सके और उनके कमेंटों के माध्यम से उत्तर दिए जा सकें। वीडियो सुनने के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इन बातों पर विचार करेंगे। जय हिंद।